Hello everyone, myself Dr. Niharika Goyal. I am a dermatologist practicing in Northwest Delhi. आज हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हम अपने रूटीन ओपीडी में देखते हैं, जिसमें मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चे अफेक्टेड होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अडल्ट्स में नहीं हो सकती, अडल्ट्स में भी होती है। तो व्हाट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस? एटोपिक डर्मेटाइटिस एक क्रॉनिक यानी बहुत लंबी चलने वाली, रेकरेंट यानी बार बार होने वाली इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जो कि ड्राई इची स्किन के साथ प्रेजेंट करती है। बहुत ज्यादा ड्राई होती है स्किन, रेड रैशेस आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि बार बार इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस होता क्यों है? थ्योरीज बोलती हैं कि इम्यून डिसरेगुलेशन है, यानी कि जो स्किन का इम्यूनिटी है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्किन का जो बैरियर होता है जो हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाया। अदर थ्योरीज कहती हैं कि एक जीन होती है फिलैग्रिन जो बेसिकली अगेन हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ द स्किन बैरियर, उसमें म्यूटेशन होता है, तो इसलिए उन बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है जिनके अंदर ऑलरेडी जेनेटिक्स में कॉज है। देयर इज ऑल्सो थिंग कॉल्ड एटोपिक स्पेक्ट्रम, मतलब आपकी फैमिली में समवन इज ऑलरेडी एस्थमेटिक, समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस, देन यू ऑल्सो हैव अ चांस ऑफ गेटिंग एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो ये कॉजेज हैं जो एटोपिक डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं। अब पेशेंट आपके पास ओपीडी में कैसे आएगा? पेशेंट यूजुअली आएगा कि बहुत ज्यादा रेड रैशेज हो रहे हैं। बच्चों में रैशेज जो होते हैं यंग एज में बिल्कुल फेस पे मिल सकते हैं, फोल्ड एरियाज ऑफ द बॉडी में मिल सकते हैं, जैसे कि ये आर्म्स का फोल्ड हो गया, नीज के बैक साइड का फोल्ड हो गया, इवन नेक फोल्ड्स आर द कॉमन एरियाज, इवन एंड अराउंड द आईज। जब बच्चा वॉकिंग क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, इवन द रैशेस कैन बी फाउंड ऑन द एक्सटेंसर एरियाज ऑफ द बॉडी, जैसे कि एल्बोज एरियाज में और नीज एरिया में। तो बोला जाता है कि जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है विद एज इट इम्प्रूव्स बिकॉज द स्किन इम्यूनिटी इम्प्रूव्स, but it has been seen that by the age of 10 years almost 90% of the kids improve, but there are still 10% children जिनमें mild component of atopic dermatitis जो होता है वो still adulthood तक persist कर सकता है। अब इसमें आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस जो हम पेरेंट्स आते हैं हमारे पास उनको बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है in any season, whether it's winter, it's summer, it's rainy season, you don't have to skip the moisturizer, because जो स्किन नहीं बना रही यानी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर और जो बैरियर स्किन नहीं बना रही है वो आपको बाहर से सप्लीमेंट करना है। सो इफ यू विल नॉट सप्लीमेंट इट तो जो बैरियर है वो ब्रोकन रहेगा और बच्चा जो है वो प्रोन रहेगा इचिंग के और ड्राइनेस के। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉइस्चराइजेशन। सेकेंड इज शॉर्टन द बेदिंग टाइम, यानी अगर बच्चा बहुत देर तक वाटर के कांटेक्ट में है तो भी ड्राइनेस ज्यादा बढ़ सकती है, तो शॉर्टन द बेदिंग टाइम ऑफ द चाइल्ड। नंबर 3 इज पैड ड्राई विद द टॉवल। हमेशा पैड ड्राई कीजिए, कभी भी रब करके मत क्लीन कीजिए। एंड अवॉइड यूजिंग लूफास इन सच चिल्ड्रन जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं? आप पीएच बैलेंस सोप या बॉडी वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्किन का बैरियर इंटैक्ट रखते हैं, उसको रिमूव नहीं करते हैं। तो always use a pH balanced soap or a body wash which is suggested by your dermatologist, and moisturize immediately after bath, that is very important. Then अगर विंटर सीजन आता है जिसमें ये कंडीशन बहुत एग्रेवेट हो जाती है, उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जब भी बच्चे को विंटर क्लोथिंग पहना रहे हैं सबसे पहले एक कॉटन का लेयर होना चाहिए और उसके ऊपर ही विंटर क्लोथिंग स्किन के कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए। ऑल्सो प्रेफरेबली फुल स्लीव्स क्लोथिंग। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों में जब रेनी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी या फिर पैपुलर अर्टिकेरिया भी देखा जाता है, जो कि बेसिकली अगर एक्सपोज साइट्स रहेंगी तो वहां पे ज्यादा इची दाने निकल सकते हैं। तो प्रेफरेबली अ फुल स्लीव्स क्लोथिंग इज व्हाट इज एडवाइज्ड। द अदर थिंग दैट कैन बी डन इज अ डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी गिवन एंड अ डाइट लो इन हिस्टामिन रिलीजिंग फूड्स कैन बी गिवन। उसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या आता है? ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइज होता है, पीएच बैलेंस सोप या फिर बॉडी वॉश होता है। उसके अलावा हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर कंडीशन बहुत सीवियर है तो। देयर आर सर्टेन स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स आल्सो व्हिच कैन बी गिवन एज अ मेंटेनेंस फेज टू कंट्रोल द फ्लेयर्स जिन बच्चों में काफी कॉमनली एटोपिक डर्मेटाइटिस देखा गया है। उसके अलावा आप जो है ओरल मेडिकेशंस कंसिडर कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस है, यानी पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू यू इन एरिथ्रोडर्मा, देन यू कैन यूज अदर इम्यून मॉड्यूलेटर्स इन द ओरल फॉर्म एज वेल। थैंक यू।